सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, मरगबार यानी रोगों की बहार। आप अगर मरगबार ले रहे हो तो किसी न किसी मोड़ पे फंगस रोग का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपके पौधे 6 से 8 साल के हो गए तो ज़रूर कोई न कोई फंगस रोग ज़रूर अटैक करेगा। इस रोग के आने का जो मेन कारण है वो है क्लाइमेट या मौसम। कुछ मौसमी परिस्थितियां ऐसी इस रोग के लिए अनुकूल बनती है, तब जाके ये रोग जमीन में तैयार होके पौधों पे अटैक करता है। दोस्तों, मरगबार बारिश का मौसम ही होता है। अगस्त से लेके नवंबर महीने तक लगभग बारिश आने के चांसेस रहते हैं और बारिश होती भी है। कभी कभी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा रोग होता है, कभी कम होती है तो रोगों का अटैक कम होता है। तो दोस्तों, जब तापमान 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में होता है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उस परिस्थिति में इन फंगस रोगों के पनपने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये लंबे समय तक फंगस जमीन में पड़ी रहती है, पर जैसे ही इसको अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, ये तैयार होती है, अपने आप में वृद्धि करती है और वृद्धि करके पौधों पे अटैक करना शुरू कर देती है। इसमें कई तरह की फंगस हो सकती है, जैसे सर्कोस्पोरा, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थोरा या एंथ्रेक्नोज। कई सारे फंगस रोग इसमें हो सकते हैं और इन रोगों के होने का कारण फंगस की एक विशेष प्रजाति होती है। उस प्रजाति के कारण ये रोग तैयार होते हैं। अब दोस्तों, बारिश के मौसम में बारिश को होने से तो अपन रोक नहीं सकते, और बिना बारिश के अपने राजस्थान में काम भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है अनार के बगीचों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में अपने बगीचों में यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। कमी रहने का कारण है कि ज़्यादा लू और ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा फंगस रोग बहुत ही कम पनपता है अपने यहाँ पे। पर जैसे ही बारिश आती है, जमीन पे ज़्यादा नमी बनती है, तो उस परिस्थिति में रोग आके तैयार हो जाते हैं। तो इन रोगों को किसान भाइयों के लिए रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, कुछ सावधानियां रख के इन रोगों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ मीठा पानी होता है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है, उनकी कैनोपी भी ज़्यादा होती है। और जहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ पे वो पौधा उतना ही ज़मीन का भाग ज़्यादा कवर करेगा। तो उस पौधे के निचले भाग में ज़्यादा नमी बनी रहती है, और ज़्यादा नमी बनी रहने की वजह से उन बगीचों में फंगस रोग के पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, एक तो गर्मी के दिनों में आपको पौधे को खुला रखना है। ज़मीन वाले भाग पे धूप जानी चाहिए, जिससे आपको ये बार-बार जो समस्या आ रही है इसमें काफ़ी हद तक राहत मिल सके। उसके बाद में दोस्तों, जैसे मान लो कंटिन्यू 6-7 दिन बारिश हो गई, 6-7 दिन बारिश होने के बाद में ज़मीन में काफ़ी नमी हो गई, ज़मीन गीली है, तो उस ज़मीन पे आप बोर्डो मिक्सर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो पौधे का कैनोपी वाला भाग है और उसके आस-पास की जो खाली ज़मीन है, उस पे आप 1% बोर्डो मिक्सर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उसके अलावा ज़मीन की जो नमी है, उसको ख़त्म करने के लिए आप अ, कॉपर सल्फेट, M45 और जो अपना सल्फ़र आता है पाउडर फॉर्म में, गंधक जिसका पहले जीरे पे छिड़काव किया जाता था, उस गंधक का एक अनुपात बना के ज़मीन पे उसका छिड़काव करते हैं। तो ये COC, M45 और ये गंधक ज़मीन से नमी को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ ही साथ ज़मीन पे जो फंगस पनप रही है, उस फंगस को भी ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके बगीचे में पौधों पर फंगस का अटैक हो गया है, फलों पर या पत्तियों पर, आपको उसके लक्षण दिखने शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो आपको उसकी पहचान करनी है कि जो भी फल या फूल पे फंगस का अटैक हुआ है, वो फंगस कौन-सी है। उस फंगस के लक्षणों को पहचानिए, उसकी पहचान कीजिए, उसके बाद में उसका आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे सर्कोस्पोरा फंगस आई है और लोग अपने बैक्टीरियल ब्लाइट यानी तेलिए का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो उसमें भी ये कंट्रोल नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है और उल्टा नुकसान हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है उस फंगस को आप पहचानिए, पहचान करने के बाद में आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अगर आपको उसके बारे में समझ में नहीं आता है,
तो आप किसी कृषि विशेषज्ञ से दिखा के भी उस रोग का पता कर सकते हैं कि आपके बगीचे में कौन सा रोग है। अगर मतलब आपके बगीचे में तेलिए का अटैक हुआ है, तो तेलिया हमेशा पत्तियों से शुरू होता है और सबसे ऊपर के जो टॉप के फल होते हैं, उन फलों पे जाके पहले अपने लक्षण है वो दिखाता है। वहाँ पे आपको दिखेगा काला धब्बा पड़ के फल में क्रैक आ जाता है, तो इसका मतलब वो तेलिया है। तो इस प्रकार आप पहले रोग को पहचानिए, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अगर जैसे आपके बगीचे में फलों पर रोग आ गया है, आपने उसकी पहचान की है, तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है, जो आप पानी दे रहे हो, उस पानी पे आपको कंट्रोल करना है। यानी जो सिंचाई कर रहे हो और जो आप भरपूर अगर पौधे को पानी दे रहे हो, तो उस पानी को आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है। अगर आप इस परिस्थिति में ज़्यादा पानी दोगे, तो उस रोग के फैलने की दर है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आप जो भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उस रोग की रोकथाम के लिए, तो जैसे मान लो आज आपने नेटिवो का स्प्रे लिया है, तो आप जब भी अगला स्प्रे लेते हो, तो पहला स्प्रे और जो दूसरा स्प्रे करते हो उसके बीच में आपको एक प्रॉपर गैप ज़रूर रखना है। 7 से 8 दिन का कम से कम आपको उस स्प्रे के बीच में गैप रखना है। जब भी आप स्प्रे करते हैं रोग के लिए, तो बगीचे में जितने भी रोगग्रस्त फल है, उनको तोड़ के आपको बाहर फेंकना है। पर 1-2 पौधे पे आपको 2-3 फल ऐसे रखने हैं, जिन पे रोग का अटैक हुआ है और कम मात्रा में हुआ है, ऐसे 2-3 फल आपको रखने हैं और उन फलों को आपको पेन से मार्क करना है। जो रोग बना है, जो टिकड़ी बनी, उसके चारों तरफ एक गोल सर्कल बनाना है। दूसरे या तीसरे दिन आप जाके उस फल को चेक करोगे, अगर वो टिकड़ी उस सर्कल को पार करती है, तो समझ लीजिए आपके बगीचे में जो आपने स्प्रे किया है रोग के लिए, उस स्प्रे से आपका रोग कंट्रोल नहीं हुआ है। और अगर वो सर्कल पार करके रोग बाहर नहीं जाता है, तो समझ लीजिए आपके बगीचे में रोग कंट्रोल है। तो उस हिसाब से आप आगे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से स्प्रे लेना है। और दोस्तों, आप जड़ों में फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिस्टेमिक फंगिसाइड आते हैं। तो इस परिस्थिति में एक तो बायर की लूणा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लूणा इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप फॉलिक्योर अगर जड़ों में इस्तेमाल करते हो, तो वो सिस्टेमिक फंगिसाइड है, भी अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के आप फंगस रोग पे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।